हाँ जी स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर ऑर्गेनिक का। एल्डिहाइड कीटोन्स हम अभी रोक रहे हैं, ठीक है, वो आपके एग्जाम में नहीं आ रहा। तो पहले हम ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे। राइट डाउन चैप्टर नंबर 13 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन। राइट डाउन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन। हाँ जी, सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगा कि अमीन्स होते क्या है। NH2 ग्रुप है ना। अब मैं आपके सामने एक स्ट्रक्चर बना रहा हूं, मेरे को बताना है आपने कि ये 1 डिग्री है, 2 डिग्री है या 3 डिग्री, ठीक है। लिखना नहीं है, ये सिर्फ देखना है। ये 1 डिग्री में है, 2 डिग्री है या 3 डिग्री? एनीवन? थ्री डिग्री नहीं है, isn't it 3 डिग्री? सही है, ये 1 डिग्री की है। तो अमीन्स में हम ऐसे देखते हैं कि 1 डिग्री मीन जो होता है, नाइट्रोजन के साथ कितने कार्बन डायरेक्टली लगे हुए हैं, ठीक है। अल्कोहल में आप लोग, अगर मैं यहाँ पे बच्चे OH लगा देता, अगर मैं ऐसे लिखता हूँ CH3C CH3, ये इसे हम कहते हैं 3 डिग्री अल्कोहल। ये भी तो एक कार्बन के साथ ही अटैच है। ऑक्सीजन तो हो ही एक कार्बन के साथ अटैच सकता है, दो के साथ हो ही नहीं सकता है ना। लेकिन ये तो हो सकता है, इसमें हाइड्रोजन है। तो इसमें हम देखते हैं कि नाइट्रोजन डायरेक्टली कितनों के साथ लगा हुआ है, तो इसे हम कंसीडर करेंगे 1 डिग्री मीन्स, ठीक है। राइट डाउन डेफिनेशन ऑफ मीन्स। इसके बच्चे दो पार्ट हैं, अभी हम करेंगे पार्ट 1। ध्यान से सुन लो पहले। पार्ट A दैट इज अमीन्स। बच्चे अमाइंस नहीं होता, इट्स अमीन्स, ठीक है। आप देख सकते हो कि इसको सही प्रोनाउंस कैसे करते हैं, इट्स अमीन्स। अब मेरी बात सुनो, इसके दो पार्ट्स है। पहला पार्ट अमीन्स, दूसरा है डाइजोनियम सॉल्ट्स, ठीक है। डाइजोनियम आपने हैलोजेन में थोड़ा सा पढ़ा, उसको थोड़ा सा और उसकी आगे प्रिपरेशन रिएक्शंस है, उससे और क्या क्या सिंथेसिस हो सकता है, वो सब है, ठीक है। तो वो मैं आपको अभी नहीं करवाऊंगा, वो मैं आपको करवाऊंगा नेक्स्ट मंथ में। अभी आपके जो एग्जाम में ये आना है, नाइट्रोजन अमीन्स आना है, वो जो डाइजोनियम पार्ट है बच्चे, वो बोर्ड ने हटा दिया है, लेकिन मैं आपको करवाऊंगा इसके बाद, ठीक है। तो अभी हम करेंगे पार्ट A अमीन्स। राइट डाउन definition. Amines are regarded as derivatives of ammonia in which 1, 2 or all 3 hydrogen atoms are replaced by alkyl or aryl group. 1, 2 or all 3 hydrogen atoms are replaced by alkyl or aryl group. For example, आप लोगों को ऐसे ही लिखना है, जैसे मेरे पास है NH3 तो अमोनिया होता है, ठीक है। आपको क्या करना है, एक R ऐड करना है और एक H माइनस बाहर निकालना है। क्या बन गया? RnH2 1 डिग्री। फिर से वही चीज, एक R ऐड करना है, प्लस R माइनस H, R2NH, दिस इज 2 डिग्री। फिर से वही चीज रिपीट करेंगे, प्लस R माइनस H, R3N। बच्चे ये 2 डिग्री और ये 3 डिग्री। हालांकि क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट्स भी होते हैं, आपने देखा था हॉफमैन अमोनोलिसिस में हमारे पास कुछ ऐसा बना था, CH3 4 and Cl-, ये बनाया था हमने क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट। मैं यहाँ पे भी बनवा रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको याद रहे। बुक में हालांकि अभी 3 तक ही दिया, हम आगे कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसमें H तो नहीं है, लेकिन हम R ऐड कर सकते हैं, ठीक है, प्लस R। तो R4 हो जाएगा, नाइट्रोजन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज।
और जो यहाँ पे आर ऐड होगा ऑब्वियसली आर पॉजिटिव ऐड होगा, ठीक है। कर हाँ जी बच्चे, बोलो बोलो। ओके ओके ओके, हाँ जी अब हम आगे चलते हैं। राइट डाउन क्लासिफिकेशन ऑफ अमीन्स। राइट डाउन क्लासिफिकेशन ऑफ अमीन्स। कैसे क्लासिफाई करेंगे इसको? अमोनिया, अमोनिया के बाद क्या आता है? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, राइट। अमोनिया चाहे नाम ही लिखो, आर, मैं आर की जगह पे ग्रुप लिख देता हूँ, CH3NHH। बिल्कुल बेसिक क्लास है बच्चे, फर्स्ट क्लास में बिल्कुल जीरो से शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। CH3N CH3H 2 डिग्री, और ये रहा आपका 3 डिग्री। हाँ जी लिखिए बच्चे, इनकी नेमिंग हम करेंगे अभी, ठीक है। नेमिंग अभी आगे जाके आएगी, फिर करेंगे। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, और इसके साथ 4 डिग्री भी होता है, लिखो। अपार्ट फ्रॉम दीज 3 टाइप्स ऑफ अमीन्स, अपार्ट फ्रॉम दीज 3 टाइप्स ऑफ अमीन्स, there is another class of compounds, there is another class of compounds known as quaternary ammonium compounds, known as quaternary ammonium compounds। और ये कैसे बनते हैं आपने देखा था, फॉर एग्जाम्पल CH3,4N, इसका नाम कौन बता सकता है? इसका नाम क्या है, बोलो। टेट्रामिथाइल। बच्चे सही दिख रहा है आप लोगों को? टेट्रामिथाइल अमोनियम क्लोराइड। देख लो, चलो हम आगे चलते हैं। ये आपके थे एलिफेटिक अमीन्स, राइट। तो आप ऊपर लिख सकते हो एलिफेटिक मीन्स, मैं अलग से नहीं लिखवा रहा।
अब हम करेंगे एरोमेटिक मीन्स इसी के अंडर। एरोमेटिक मीन्स, एरोमेटिक मीन्स में क्या होगा, रिंग के साथ डायरेक्टली NH2 ग्रुप होगा, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, एनिलीन। और क्या हो सकता है, एक एग्जांपल और लिख लेते हैं, कर लो ये साथ साथ। इसको एक को एज अ सब्स्टिट्यूएंट लेंगे, नेमिंग समझ लो कैसे करनी है। एक को एज अ सब्स्टिट्यूएंट लेंगे, ये क्या हो गया, फिनाइल, फिनाइल एनिलीन। कर लो अच्छे। इसका अगर आईयूपीएसी नेम लिखना हो ना तो आपको, तो फिर क्या करोगे, एनिलीन नहीं आएगा, फिर क्या आएगा, बेंजीन अमीन, फिनाइल। ज्यादातर इसका एक कॉमन नेम ही यूज होता है, अगर आईयूपीएसी आए तो फिनाइल, बेंजीन, ये उड़ जाएगा, ई इसका अमीन, ठीक है। कर नाउ थर्ड कैटेगरी एरोमेटिक के बाद, दैट इज एरोमेटिक के अंदर ही हो जाएंगे दोनों ये। इसमें आगे बचे अलाइल, दीज आर अलाइल मींस इसमें और क्या कर सकता हूं मैं, बेंजाइलिक कार्बन पे भी NH2 लगा सकता हूं, ठीक है। वो आ जाएगी हमारी सेकंड कैटेगरी जो हम अभी करेंगे, दैट इज अल्काइल मींस, ठीक है। अल्काइल मींस, चलो ये कर दो ना। बोलो, सेकंड कैटेगरी लिखो, बी टाइप एरोमेटिक के अंदर अल्काइल अमीन। इसमें क्या करना है, कुछ भी नहीं, फिनाइल ग्रुप जो होता है यहाँ पे ये बेंजाइल हो गया, इसमें एरोमेटिक रिंग भी आ गई और अल्काइल ग्रुप भी आ गया, ठीक है। यहाँ पे लगेगा, इसका नाम क्या हो सकता है, एनीवन नाम बताएगा कोई इसका, और इसका नाम क्या होगा, बेंजाइलमाइन, बेंजाइलमीन इसका कॉमन नेम है, इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा। पेपर में आपको हालांकि बेंजाइल जब कन्वर्जन आएगी ना बच्चे, बेंजाइलमाइन के नाम से ही आएगी, ठीक है, लेकिन इसका आईयूपीएसी नेम अलग से पूछा जा सकता है एक नंबर में। और अमीन से एक ऐसा चैप्टर है जिसमें नेमिंग आती है जिसमें से, ठीक है, क्योंकि इसकी नेमिंग अलग होती है, इसका भी इसमें से नेमिंग आती है। तो क्या लिखोगे, दिस इज फिनाइल, फिनाइल मीथेन अमीन, ये आएगी इसकी आईयूपीएसी नेम, कर लो ये इंपॉर्टेंट है। चलो बच्चे अब आगे चलते हैं। देखो हमने किसी भी चैप्टर में मैंने आपको नॉमेनक्लेचर कोई खास नहीं करवाई,
जहां जहां नाम आता था मैं बता रहा था, लेकिन इसमें करनी पड़ती है, इसका नेमिंग का क्वेश्चन आता है, ठीक है। देखो नॉमेनक्लेचर ऑफ अमीन्स, nomenclature of amines, it's amines, amines है ये, ठीक है, अमाइन मत बोला करो, अमीन्स। चैप्टर शुरू हो गया, खत्म हो जाएगा, अमाइन से अमीन की तरफ आओ। चलो सबसे पहले एलिफेटिक की, एलिफेटिक कंपाउंड्स की हम नेमिंग करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल CH3 CH2 NH2, CH3 CH2 CH2 NH2, इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा, बोलो। आईयूपीएसी नेम क्या होगा इसका, सोचो। इसको मेन चेन में लोगे ना तो क्या आएगा, इथेन अमीन, इथेन अमीन, इथेन का ई उड़ जाएगा, अमीन रह जाएगा। और इसका कॉमन नेम कोई ज्यादा अलग नहीं है, इथाइल अमीन। ध्यान रखना बच्चे, देखो कितने पास है, इथाइल अमीन, राइट। और सिमिलरली यहां हो जाएगा, ये आप खुद लिख लो, ठीक है, प्रोपेनामीन एंड प्रोपाइलमीन, यहां लिख लो। चलो हम आगे चलते हैं। ये आ जाएगा आपका प्रोपेनामीन प्रोपाइलमीन, ठीक है। आगे आते हैं हमारे पास 2 डिग्री की नेमिंग कैसे करोगे। अगर ऐसे हो CH3 NH CH3, ये कैसे करोगे, इसको कैसे करेंगे, इसको कैसे करेंगे, ये पेपर में आता है, ठीक है, पक्का कर लो। इसका आईयूपीएसी नेम आएगा, कैसे करना है देखो, सोचो। देखो कैसे करेंगे, हाँ हाँ बच्चे बोलो बोलो। नहीं हो गया गलत तो, हाँ हाँ ठीक है, काफी क्लोज हो, आपने थोड़ा बहुत किया हुआ है, ठीक है, गुड। एन मिथाइल, नहीं नहीं, एन मिथाइल मिथिलामीन खत्म। मेरी बात सुनो सारे, यहां पे अगर NH2 होता तो ये कंप्लीट होता मिथेनामीन। अब यहां पे सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, राइट। अब ये दोनों कार्बन सेम है, मतलब कि सिमेट्रिकल है, तो इसको मैं एज अ साइड चेन मानूंगा, ये मेन चेन होगी, ठीक है। तो ये क्या लगा हुआ है, कैसे लिखते हैं हम नॉर्मली, कैसे लिखते हैं बच्चे, 1 से 1 2 3 ऐसे है। यहाँ पे हम जब नाइट्रोजन का केस होता है तो कैपिटल N लिखते हैं, ऐसे N मिथाइल, मतलब कि N के साथ क्या लगा हुआ है, मिथाइल, और बचा क्या, मीथेन अमीन।
ठीक है, अब हम इधर आते हैं। इसमें देखो, इसमें बड़ी चेन इधर है ना, तो सब्स्टिट्यूएंट इधर जाएगा, तो ये आ जाएगा एज सब्स्टिट्यूएंट। क्या आएगा? फिर से वही एन मिथाइल, और ये क्या आ जाएगा? इथेनमीन। इसमें किसी को कोई डाउट है पूछ लो, नोट कर लो। हाँ जी बच्चे, अब 3 डिग्री देखो, ये रब कर दूं, किसी को कोई प्रॉब्लम? एनीवन? देखो, ओके, तो फिर इसकी नेमिंग कैसे होगी? देखो, CH3 and CH3 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 and C2H5 C2H5, बस हमने ये करना है, हो गया। ऊपर वाले का नाम देखो। अब क्या करना है, यहां से 2 H उड़ा दिए, CH3NH2 था, एक C और लगा दिया, एक C इधर एक C इधर, तो मैं ये सेम है, तीनों एक ही कार्बन लगा हुआ, तो मैं इसको मेन चेन मान के चलूंगा, ये सब्स्टिट्यूएंट। तो लिखना कैसे? देखो, N, डैश, ठीक है, डैश नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि N सेम ही है। N, क्या लगा हुआ है? डाइमिथाइल मिथेनमीन। मिथेन का ई उड़ा देना, ठीक है, उसके साथ लिखना। अब इसमें क्या होगा, इसको अगर मैं ओपन करके लिखूं बच्चे, तो CH3N, इधर CH2 CH3 है, और इधर CH2 CH3 है, तो मेरे को बड़ी चेन मिल गई, ये वाली, ये बड़ी चेन हो गई, ये सब्स्टिट्यूएंट, ये सब्स्टिट्यूएंट। तो अब चाहो तो इनमें से दोनों सेम है, कोई एक सब्स्टिट्यूएंट होएगा ही होएगा, ठीक है। तो लिखोगे कैसे? अल्फाबेटिकली पहले क्या आता है? इथाइल या मिथाइल? क्या आता है? मिथाइल, हाँ, N मिथाइल, कॉमा N मिथाइल इथेनमीन कर लो बच्चे, इसलिए नेमिंग इंपॉर्टेंट है, कर लो। चलो आगे चलते हैं बच्चे। एरोमेटिक की नेमिंग सिंपल ही है, मैंने 2-3 करा दी, वही आती है, ठीक है, तो उसमें हम नहीं करेंगे। और मेरी बात सुनो, कल आपका जो टेस्ट है ना, वो ऑनलाइन होएगा 8 to 9। कोई भी ये मत सोचना कि मैं 8:30 शुरू कर लूंगा, एग्जैक्टली 8 बजे आपका टेस्ट शुरू होगा और 8 से 9 आपको खत्म करना, ठीक है। जूम पे होगा लाइव टेस्ट, जैसे कि आप लोग मे भी शायद स्कूल के पेपर वगैरह दे रहे हो, स्क्रीन के सामने आपका फोन होना चाहिए, शीट दिखनी चाहिए, राइट? ओके, बोलो, समझ आ गया सबको क्या कहा मैंने? हाँ जी, टेस्ट डेट चेक करो वहां पे कब है, 17 है 18 है, बस फिर 17 है, फिर आज ही होगा, आज होगा 8 से 9 जूम पे, ठीक है। तो अपने फोन वगैरह चार्ज करके रखना और पूरा 1 घंटा आपको बैठना है। चलो, नॉमेनक्लेचर हुई खत्म। NH3 का स्ट्रक्चर आप सबको पता है, पिरामिडल होता है। नाउ कम टू प्रिपरेशन ऑफ अमीन्स। नॉर्मली मैं चैप्टर यहीं से शुरू करता हूँ, लेकिन आज प्रिपरेशन ऑफ अमीन्स
सुनो, इसमें सिर्फ 2 रिएक्शंस नहीं है, ठीक है, बाकी सारी पुरानी। टोटल 7-8 रिएक्शन है, सिर्फ 2 रिएक्शन नहीं है, बाकी पुरानी, ठीक है। और वो 2 रिएक्शन बहुत अच्छे से समझना। चलो फर्स्ट करते हैं, फ्रॉम एल्काइल हाइड्राइड्स हो गया बच्चे क्लियर? एक मिनट, चलो हम आगे चलते हैं। फ्रॉम एल्काइलाइड्स, एल्काइलाइड में पहली रिएक्शन आपने की हुई है, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के अंदर सिंपल एल्काइलाइड में NH3 ऐड करते हैं, है ना, ऐसे। अभी लिखना मतलब देख लो इधर, CH3 Cl प्लस NH3, है ना, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन CH3NH प्लस H3। इसका पहले नाम लिख लो। एल्काइलाइड के अंदर 2 रिएक्शंस हैं, पहली लिखो बाय अमोनोलिसिस ऑफ एल्काइलाइड्स। इसमें फर्स्ट लिखो बच्चे बाय, ये अमोनोलिसिस होता है, अमोनोलाइसिस नहीं बोलते, ठीक है, बाय अमोनोलिसिस ऑफ एल्काइलाइड्स। और इसका नाम क्या होता है बताएगा कोई? इसको क्या बोलते हैं? हॉफमैन अमोनोलिसिस, ठीक है। अब आप लोग ये रिएक्शन देख सकते हो। और आपको ये भी पता है कि यहाँ पे नहीं रुकती, आगे जाती है रिएक्शन। बच्चे टेम्परेचर यहाँ 373 होता है, अगर नहीं याद तो डेल्टा लिख सकते हो, नहीं तो 373। CH3 क्या आएगा? 2 NH। मैं सीधा कर दूं, चलो एक स्टेप और कर देता हूं, प्लस HCl। यहां पे सीधा कर रहा हूं, 2 ऐड करूंगा, ठीक है, 2 CH3 प्लस CH3NH। क्या बनेगा? CH3 हो जाएंगे 4 नाइट्रोजन ऐसे, और तीसरा HCl यहाँ आ जाएगा, ठीक है, और एक बनेगा HCl। ये समझ आ रही होगी सबको, राइट? कर लो। तो इसमें 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री और 4 डिग्री चारों बनते हैं। कर लो।